जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हैं? कल जो भी मैंने वीडियो बनाया था राशियां और गुण धर्म संबंधी, उससे संबंधित आप लोगों का विशेष स्नेह मुझे मिला। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों की विभिन्न क्वेरीज मेरे पास आई। उनमें से एक जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि क्षर राशियां क्या होती हैं, अचर और द्विस्वभाव राशियों से मतलब क्या होता है। तो आज इस टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि जो आकाशीय व्यवस्था है उसमें विभिन्न प्रकार के 12 ग्रह होते हैं, और नहीं सॉरी 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। उसी के अनुसार जातक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब राशियां 12 राशियों के भी अपना स्वभाव होता है। जैसा कि 12 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। इनके इंग्लिश नाम, मेष इज नोन एज एरीज, वृष टॉरस नाम से जाना जाता है, मिथुन को हम जेमिनाई कहते हैं, कर्क को हम कैंसर, सिंह को लियो, तुला इज नोन एज लिब्रा, वृश्चिक स्कॉर्पियो, धनु सेजिटेरियस, मकर कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है, कुंभ को एक्वेरियस कहते हैं और मीन को हम पाइसिस के नाम से जानते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दर्शक लोग समझ नहीं पाते इंग्लिश में, उनका जोडिएक साइन के बारे में जब उनसे बात की जाती है तो समझ नहीं पाते कि इंग्लिश में इन राशियों को क्या कहते हैं। आज मैं अब आपके सामने अपने टॉपिक को शुरू करने जा रही हूँ। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि 4 राशियों में 1, 4, 7, 10 अर्थात मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चारों राशियां चर राशियों में आती है। अब चर राशियों का तात्पर्य होता क्या है, ये सबसे पहले प्रश्न जो हमारे मन में आता है। चर दैट मीन्स की मूवेबल, अर्थात वो राशियां जो कि स्थिर नहीं होती। अगर आपके लग्न में चर राशि होगी तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वो सदैव चलायमान होगा। आप सदैव ऐसा काम करना पसंद करेंगे जहाँ पे गतिशीलता हो। कभी कभी जो चर राशि के जो जातक होते हैं जिनका लग्न चर राशि से संबंधित होता है, कभी कभी वो एकदम से शीघ्रता से निर्णय ले लेते हैं और कार्य बड़े जल्दबाजी में करते हैं। तो जो राशियों वाले लोग होते हैं वो हमेशा ऐसी जॉब पसंद करेंगे जो टूरिंग हो। उनको टूरिज्म से में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर कभी आपके सामने ये प्रश्न उपस्थित हो कि मैं विदेश यात्रा कब करूंगा, तो आप ये देखिए कि जातक की कुंडली में 3rd हाउस में, 8th हाउस में, 9th हाउस में और 12th हाउस में कौन सी राशियां हैं। अगर यहाँ पर चर राशियां हैं, जैसा कि मैंने बताया है आपको कि 1, 4, 7, 10 से संबंधित अगर राशियां आती हैं तो व्यक्ति विदेश यात्रा से लाभान्वित होगा और वो बार बार विदेश यात्रा करेगा। अब हम आते हैं स्थिर राशियों पर। स्थिर राशियां कौन सी होती है? जो चर का जस्ट अपोजिट होती है इज नोन एज अचर राशियां। 2, 5, 8, 11 वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियां, ये राशियां स्थिर राशियों के नाम से जानी जाती है। अर्थात जिस व्यक्ति का लग्न स्थिर राशि से संबंधित होता है वो व्यक्ति अपने कार्यस्थान पर, अपने रिलेशंस में, सब जगह पर एक स्थिरता या ठहराव व्यक्त करता है। वो हमेशा ऐसे काम पसंद करेगा जहाँ पर के उसको टिकना पसंद होता है या जहाँ पे वो लंबे समय तक रुक सके। जब हम बात करते हैं द्विस्वभाव राशियों की, द्विस्वभाव राशि हैं, उसका द्विस्वभाव राशियों को उभय नाम से या ड्यूअल नाम से, साइंस के नाम से भी जाना जाता है। द्विस्वभाव राशियों का पहला अर्धभाग स्थिर राशियों में आता है और उसका जो दूसरा भाग आता है वो चर राशियों में आता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए संभव है कि जो भी द्विस्वभाव राशियां होती हैं उनका 1 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री का जो पहला भाग होता है वो स्थिर राशियों में आता है और जो बाकी का 16 डिग्री से 30 डिग्री तक का जो भाग होता है वो उनका चर
राशि में आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसा जातक होगा जिसका लग्न द्विस्वभाव राशि से संबंधित या उभय राशि से संबंधित होगा, उसमें ये दोनों ही गुण होंगे। वो चर राशि और अचर राशि दोनों ही के गुण शो करेगा। कभी कभी वो हो सकता है इम्पेशेंट शो करे आपको, कभी कभी उसके व्यक्तित्व में आपको ठहराव भी नजर आ सकता है। जो भी लोग द्विस्वभाव राशियों वाले होते हैं वो हमेशा किसी भी निर्णय को लेने से पहले बहुत बार सोचते हैं। वो हमेशा उनके मन में एक शंका रहती है कि मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ ये सही है या गलत है। तो वो हमेशा एक संकोची शर्मिला व्यक्तित्व उनके मन में रहता है। इसी तरह से जब अगर कभी कभी वो जब उनका आधा डिग्री जो उनके लग्न का जो आधा डिग्री है वो अगर चर राशि में आएगा तो वो बहुत जल्दबाजी में भी डिसीजन ले सकते हैं। जो द्विस्वभाव वाले राशियों वाले व्यक्ति होते हैं कई बार वो आपको मल्टीटास्किंग करते हुए भी मिलते हैं। क्या है कि वो एक बार में बहुत सारे काम अपने हाथों में ले लेते हैं और उसकी वजह से वो ओवर बर्डन होने के बाद में वो एक या दो काम ही पूरे कर पाते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि इससे संबंधित अगर हमारे लग्न में चर राशि है, स्थिर राशि है या द्विस्वभाव राशि है तो उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे प्रभावित होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू शेयर वन थिंग। द पर्सनैलिटी ट्रेट अबाउट अ पर्सन इज रिलेटेड टू ascendant is known as लग्न and चंद्र राशि is known as चंद्र ascendant। तो जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो लग्न पर और चंद्र राशि दोनों पर ही निर्भर करता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चंद्र राशि से मतलब क्या है। तो जब किसी जातक का जब जन्म होता है तो चंद्रमा उस समय पर किस राशि में भ्रमण कर रहा होता है वो राशि चंद्र राशि के नाम से जानी जाती है। अगर आपकी जो कुंडली है उसमें आपका लग्न भी चर राशि से संबंधित है और आपका चंद्रमा भी चर राशि से संबंधित है तो आपका जो व्यक्तित्व होगा बड़े जल्दबाज वाला एटीट्यूड होगा। बड़ी जल्दी आप हमेशा भागते दौड़ते नजर आएंगे। आप कभी भी टिक कर नहीं रह सकते। अगर आप घर में हैं तब भी किसी न किसी काम में लगे रहेंगे। आपकी योजनाएं बड़ी। बात करते हैं स्थिर राशियों की या अचर राशियों की। अगर अचर राशियां 2, 5, 8 और 11 इनसे प्रभावित जातक का लग्न होता है या चंद्र राशि अगर स्थिर राशियों से संबंधित होती है तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में एक स्थिरता होगी। अगर वो डिसीजन ले लेगा तो वो अपने डिसीजंस को बदलेगा नहीं। जैसा कि आप माननीय मोदी साहब के बारे में जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो डिसीजन ले लेते हैं वो उनके अलावा कोई भी नहीं बदल सकता। तो ऐसे जो जातक होते हैं सदैव हमेशा अपनी बात के पक्के होते हैं, अपनी धुन के पक्के होते हैं और एक जगह टिक करके काम करना पसंद करते हैं। उन्हें जीवन में बदलाव पसंद नहीं होता है। और जब हम बात करते हैं द्विस्वभाव राशियों की, अगर किसी जातक की जो लग्न है वो 3, 6, 9 और 12 राशियों से प्रभावित है और अगर चंद्र राशि भी कहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि से प्रभावित है तो जो ऐसे व्यक्ति होंगे सदैव जीवन में आपको कंफ्यूज नजर आएंगे कि व्हाट शुड आई डू और व्हाट शुड आई नॉट डू, कि मैं क्या करूं और क्या मैं नहीं करूं। तो इस तरह का प्रश्न उनके मन में हमेशा घूमता रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि आपकी लग्न में कौन सी राशि पड़ी हुई है, आपके चंद्र राशि कौन सी है, उसके आधार पर आपका व्यक्तित्व क्या है। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी के लिए जो भी भ्रामक भ्रांतियां मानव जीवन में फैली हुई है, लोग ज्योतिष और ज्योतिष से संबंधित कार्य करने वालों को पाखंडी समझते हैं या उनके बारे में गलत समझते हैं, तो उसके बारे से रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने ये एक एजुकेशनल वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को कुंडली किस तरह से बनाते हैं या कुंडली में क्या राशियां होती है उससे संबंधित ज्ञान आप लोग खुद प्राप्त कर सके और आप अपनी कुंडलियां खुद देख सके, जिससे जीवन में आने वाली हर समस्या और हर परेशानी का हल आप खुद ही ढूंढ पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए तो मेरा फोन नंबर मैं नीचे अपने वीडियो लिंक में आपको लिख दूंगी, तो आप वहां पर मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरीज तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।